नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग अफ्रीका एपिसोड 5। सूडान। सूडान एक ऐसा देश है जो एंशिएंट हिस्ट्री, नील नदी और कल्चर से भरा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि सूडान में इजिप्ट से भी ज्यादा पिरामिड्स हैं और यही वो जगह है जहां ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिलते हैं, जो आगे जाकर पूरी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी बनाते हैं। तो चलिए इस फैसिनेटिंग देश को एक्सप्लोर करते हैं और इसकी हिडन ब्यूटी को देखते हैं। दोस्तों, आज हमारी यात्रा हमें पूर्वी अफ्रीका के हृदय में ले जाती है, जहां हम एक अद्वितीय और आकर्षक देश की खोज करेंगे। एक ऐसे देश में जो इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक वैभव से ओतप्रोत है। सूडान, जो अपने समृद्ध इतिहास और विविध परंपराओं के लिए जाना जाता है, हमें एक अनोखी यात्रा पर ले चलता है। मैं बात कर रहा हूं सूडान की, जो अफ्रीका के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। एक ऐसी भूमि जो समय की रेत से ढकी हुई है और जहां हर कदम पर इतिहास की गूंज सुनाई देती है। जहां विशाल रेगिस्तान जीवन देने वाली नदी के किनारे हरी भरी भूमि से मिलते हैं। नील नदी, जो सूडान की जीवन रेखा है, इस देश को एक अद्वितीय भूगोल प्रदान करती है। यहाँ राजधानी खार्तूम में नील नदी के तट पर बसा एक जीवंत महानगर, जो आधुनिकता और परंपरा का एक अद्भुत मिश्रण है। आधुनिकता परंपरा से मिलती है। खार्तूम की सड़कों पर चलते हुए आप देख सकते हैं कि कैसे आधुनिक इमारतें और पारंपरिक वास्तुकला एक साथ मिलती हैं। 45 मिलियन से अधिक की आबादी के साथ सूडान एक ऐसा पिघलने वाला बर्तन है जहां विभिन्न संस्कृतियां और भाषाएं एक साथ आती हैं। यहां के बाजारों में आपको विभिन्न संस्कृतियों का संगम देखने को मिलेगा। सूडान एक ऐसा पिघलने वाला बर्तन है जहां विभिन्न संस्कृतियां और भाषाएं एक साथ आती हैं। यहाँ के लोग अपनी विविधता में एकता का प्रतीक हैं। सूडान की जलवायु उतनी ही विविध है जितनी इसकी भूगोल, जहां आप एक ही देश में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों का अनुभव कर सकते हैं। उत्तर में सहारा रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी से लेकर दक्षिण के हरे भरे सवाना तक। यह विविधता सूडान को एक अनोखा प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करती है। ज्यादातर देश गर्म, शुष्क जलवायु का अनुभव करता है, जिसमें वर्षा कम होती है। लेकिन इस कठोर जलवायु में भी सूडान के लोग अपनी जीवटता और सहनशीलता के लिए जाने जाते हैं। सूडान के बारे में एक दिलचस्प तथ्य, क्या आप जानते हैं कि यह कभी पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था? इसका इतिहास और भूगोल इसे एक महत्वपूर्ण स्थान बनाते हैं। हालांकि 2011 में दक्षिण सूडान के अलग होने के बाद यह महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। इस विभाजन ने सूडान के भूगोल और राजनीति को नया रूप दिया। सूडान के प्राचीन अतीत का प्रमाण इसके परिदृश्य में बिखरे हुए असंख्य पुरातात्विक स्थलों और खंडारों में देखा जा सकता है। ये स्थल सूडान की समृद्ध और विविध इतिहास की कहानियां बताते हैं। इनमें सबसे प्रभावशाली हैं मेरोए पिरामिड, जो देश के उत्तरी भाग में रेत से निकलते हैं। ये पिरामिड सूडान की प्राचीन सभ्यता की गवाही देते हैं। सूडान के पिरामिडों के बारे में बात करना न भूलें। हाँ, आपने सही सुना, सूडान के पिरामिड मिस्र के पिरामिडों से भी अधिक संख्या में हैं। सूडान वास्तव में मिस्र से भी अधिक पिरामिडों का घर है, जिसमें 200 से अधिक पिरामिड संरचनाएं हैं, जो पूरे देश में बिखरी हुई हैं। ये पिरामिड सूडान की प्राचीन सभ्यता की अद्वितीयता को दर्शाते हैं, जिसमें 200 से अधिक पिरामिड संरचनाएं हैं, जो पूरे देश में बिखरी हुई हैं। सूडान के ये पिरामिड न केवल इसकी प्राचीन सभ्यता की गवाही देते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि यह देश कितना समृद्ध और विविधतापूर्ण है। हमारी यात्रा हमें अब सूडान के दिल में ले जाती है, खार्तूम, एक ऐसा शहर जहां नील नदी की दो महान सहायक नदियां ब्लू नील और व्हाइट नील एक संगम में मिलती हैं। खार्तूम में घूमने के लिए सबसे मनोरम स्थलों में से एक है, ठीक है, नील का संगम। यहाँ शक्तिशाली ब्लू नील, जो इथियोपिया के ऊंचे इलाकों से निकलती है, क्रिस्टल क्लियर व्हाइट नील के साथ मिलती है। खार्तूम में कोई भी यात्रा सूडान राष्ट्रीय संग्रहालय की यात्रा के बिना पूरी नहीं होगी, जो देश के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का खजाना है। जैसा कि हम नील नदी के किनारे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, हम इस नदी के किनारे बसे सूडान के जीवन और संस्कृति की झलकियों को देखते हैं। नील नदी न केवल सूडान की जीवन रेखा है, बल्कि यह सदियों से यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का केंद्र भी रही है। आइए हम सूडान के लोगों की समृद्ध और जीवंत संस्कृति और परंपराओं में गहराई से उतरें। सूडान की संस्कृति में नृत्य, संगीत और कला का विशेष स्थान है, जो यहाँ के लोगों की आत्मा को दर्शाता है। सूडान हमेशा संस्कृतियों के लिए एक चौराहा रहा है, जो रणनीतिक रूप से प्राचीन व्यापार मार्गों पर स्थित है।
इन मार्गों ने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया बल्कि विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के आदान प्रदान को भी संभव बनाया। सूडानी लोग अपनी गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं, हमेशा खुले हाथों से आगंतुकों का स्वागत करते हैं। यहाँ की मेहमान नवाजी में एक विशेष प्रकार की आत्मीयता और अपनापन होता है। परिवार और समुदाय सूडानी समाज में सर्वोपरि हैं और सामाजिक बंधनों को बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ के लोग अपने परिवार और समुदाय के साथ समय बिताना पसंद करते हैं और यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सूडान में पारंपरिक कपड़े देश के विविध सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाते हैं। यहाँ के कपड़ों में विभिन्न रंगों और डिजाइनों का मेल होता है, जो सूडान की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। पुरुष अक्सर जलाबिया पहनते हैं, जो एक लंबा ढीला ढाला गाउन होता है। ये पोशाक न केवल आरामदायक होती है, बल्कि यह सूडान की पारंपरिक पहचान का भी प्रतीक है। महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक टूब है, जो एक लंबा बहता हुआ कपड़ा होता है जिसे शरीर के चारों ओर लपेटा जाता है। टूब के रंग और डिजाइन भी सूडान की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। सूडान में पूरे वर्ष कई तरह के त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। इन उत्सवों में नृत्य, संगीत और पारंपरिक खेलों का आयोजन होता है, जो यहाँ के लोगों की जीवंतता को दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवकाशों में से एक स्वतंत्रता दिवस है, जो 1 जनवरी को बहुत धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन सूडान के लोग अपने देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता का जश्न मनाते हैं और यह दिन उनके लिए गर्व और खुशी का प्रतीक होता है। चैप्टर 4, पाक कला की खोज, स्वाद का एक सिम्फनी। सूडान की समृद्ध और विविध संस्कृति की कोई भी खोज देश के मनोरम व्यंजनों का नमूना लिए बिना पूरी नहीं होगी। यहाँ के व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि वे सूडानी जीवन के हर पहलू को दर्शाते हैं। मसालों की खुशबू और पारंपरिक पकवानों की विविधता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। सूडान में दिन की शुरुआत अक्सर फूल मेदमेस के एक हार्दिक और पौष्टिक नाश्ते के साथ होती है, जो एक पारंपरिक व्यंजन है जो देश के अधिकांश घरों में एक प्रधान है। यह व्यंजन न केवल स्वाद में अद्वितीय है, बल्कि इसमें पोषण का भी खजाना है। इस स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर व्यंजन में धीमी गति से पकी हुई फवा बीन्स होती है। इसे तैयार करने में धैर्य और प्यार की आवश्यकता होती है, जो इसे और भी खास बनाता है। मांस प्रेमियों को मुल्लाह, एक हार्दिक और स्वादिष्ट स्टू से प्रसन्नता होगी, जो सूडानी व्यंजनों का प्रतीक है। यह स्टू अपने गहरे और समृद्ध स्वाद के लिए जाना जाता है। मुल्लाह को भेड़ के बच्चे, बीफ या बकरी के क्यूब्स के साथ धीमी गति से पकाया जाता है। इसे पकाने की प्रक्रिया में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है, जिससे इसका स्वाद और भी गहरा और समृद्ध हो जाता है। चैप्टर 5, चुनौतियों के बीच लचीलापन। अपने समृद्ध इतिहास, जीवंत संस्कृति और प्राकृतिक वैभव के बावजूद सूडान को अपनी स्वतंत्रता के बाद से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सूडान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, तेल उत्पादन और सोने के खनन पर निर्भर है। हालांकि देश की पूरी क्षमता हासिल करने में संघर्ष चल रहा है। इन चुनौतियों के बावजूद सूडानी लोग लचीलापन, दृढ़ता और आशा की उल्लेखनीय भावना का प्रदर्शन करते हैं। वे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक बंधनों को बनाए रखने के लिए दृढ़ हैं। चैप्टर 6, भविष्य की ओर देखना, आशा और क्षमता की एक झलक। जैसा कि हम अपनी सूडान की खोज को समाप्त करते हैं, आइए हम उन चुनौतियों को स्वीकार करें जिनका देश सामना कर रहा है, लेकिन आशा, क्षमता और अदम्य मानवीय भावना पर भी ध्यान केंद्रित करें। हाल के वर्षों में सूडान ने राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की ओर सकारात्मक प्रगति देखी है, जिससे एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद जगी है। सूडान की सफलता के लिए शिक्षा और मानव पूंजी का विकास महत्वपूर्ण है। अपने युवाओं को शिक्षित और सशक्त बनाकर सूडान एक उज्जवल भविष्य के लिए नींव बना सकता है। एक्सप्लोरिंग अफ्रीका के एपिसोड 5 में हमने सूडान की पिरामिड्स, नील नदी और कल्चर के बारे में जाना। सूडान की कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट एपिसोड हिंट, हम एक ऐसा देश एक्सप्लोर करेंगे जहां नील नदी का ओरिजिन है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। साइंस टेक चैनल को सब्सक्राइब करें और नई डिस्कवरीज के साथ जुड़े रहें।